करीम, लगता है यहाँ कोई नहीं है, हमें आवाज देनी चाहिए। नहीं नहीं, आवाज नहीं देना प्लीज। खुदा के लिए कम से कम सिचुएशन को तो समझा करो कि हम किसी के घर में हैं। ये किसी का घर वर नहीं है करीम, सिर्फ एक गैराज है। या मेरे खुदाया, चलो उस तरफ देखते हैं। नहीं, तुम सबको इतना बोरिंग क्यों बना रहे हो? हमारे पास वक्त कम है, काम खत्म करो और चले। क्या मतलब बोरिंग? तुम यहाँ एंजॉय के लिए आई हो? नहीं, मैं यहाँ एंजॉय करने नहीं आई, बस इतना चाहती हूँ कि इस मामले की हकीकत जल्द से जल्द पता लग जाए। अच्छा ठीक है, तुम उस तरफ देखो और मैं इस तरफ जाती हूँ, अलग अलग होकर ढूंढते हैं। आयशा जरा सा होश करो। अच्छा ठीक है, लेकिन जहाँ मैं कहूँगी हम वहाँ जाएंगे। करीम, मैंने कहा था ना हमें आवाज देनी चाहिए। कब से ढूंढ रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है आयशा, जो तुम्हारी मर्जी है ना वही कर लो, चिल्लाओ जोर से। हम लोग यहाँ हैं, आओ और हमें ढूंढ लो। क्या तुम माइंड कर गई? अच्छा ठीक है, चलो चिल्ला लो तुम अब। करीम, क्या ये बज़मी अंकल है? हाँ, जैसा कि मैंने कहा भी था। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप बताएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है वैसे। मैं इनकी बात कर रहा था अली। अच्छा, तो ये हैं वो दोनों जिन्हें हमारे बारे में पता चल गया। ये ड्रामों के डायलॉग बंद करो और बताओ कि क्या हुआ था उस वक्त। उन दिनों हमारे पास रेस्टोरेंट खोलने का एक ज़बरदस्त आइडिया था और वो रेस्टोरेंट मैंने नजमी के साथ खोलने का फैसला किया। नजमी, जो आज बज़मी है, उसने तुम्हारे बाबा को पार्टनर बना लिया और वो मान गए क्योंकि वो एक अच्छे आदमी थे। लेकिन हमारा रेस्टोरेंट वाला आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और हमारा दिवालिया हो गया। फिर नजमी और मैं अंडरग्राउंड हो गए और हमारी जगह तुम्हारे बाबा फंस गए। लड़की, खुदा बर्बाद करे तुम्हें, खुदा बेड़ा गर्क करे तुम लोगों का। आयशा रुको, खुदा के लिए ऐसा मत करो। क्या कर रही हो? पागल हो क्या? हमारी ही जगह पर खड़ी होके हमें ललकार रही हो। इधर देखो जरा। 2 घंटे तक तुम्हें इन्हें यहीं पर रखना होगा अली, समझे? मैं नहीं चाहता ये मेरे रास्ते में आए। आपके रास्ते में ना आए? क्या मतलब आपके रास्ते में ना आए? मुझे तुम्हारी फैमिली से अभी और पैसे चाहिए। ठीक है नजमी, तुम जाओ, ये दोनों यहाँ से हिल नहीं पाएंगे। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या करोगे मेरे घर वालों के साथ? करीम, तुम सुन रहे हो? अब और क्या करोगे मेरे खानदान के साथ? सब्र करो। ऐसा करो, सबसे पहले इन दोनों का मोबाइल ले लो, ठीक है? लेकिन तुम हमारे फोन कैसे ले सकते हो? हाँ ठीक है, फोन दे देते हैं इनको। रिलैक्स रहो। ठीक है, फोन तो तुमने ले लिया है, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ इसके बाबा के लिए आए थे वैसे, बाकी कोई मसला नहीं। जो हमें जानना था वो तो हम जान ही चुके हैं, तो इसलिए अब ओके, गुड नाइट। तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। नजमी ने कहा ना कि तुम दोनों को 2 घंटे यहीं रहना है। लेकिन इसकी क्या जरूरत अली भाई? आप क्या पागल हैं? इसको नीचे करो भाई, बात करते हैं ना, नीचे करो इसको। देखो, तुम दोनों जो मर्जी कर लो, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे बच्चों। आयशा को भी रुला दिया तुम लोगों ने। मेरे बच्चे का क्या होगा? अभी आज ही तो पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बड़ी खुशी आने लगती है, दुख भी साथ आ जाते हैं। बेटे, तुम अपने कान बंद कर लो, किसी भी वक्त यहाँ पे गोली चल सकती है। मैं मर जाऊँ पर तुम पे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। क्या कहा बच्चा? हाँ भाईजान, अभी रात ही को तो मैंने टेस्ट करवाया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। बहन, मुझे ये बताओ, बच्चे का बाप यही है? और ये किस किस्म का सवाल है? जाहिर है मैं ही हूँ। जाहिर है, इसके अलावा और कौन हो सकता है? बस बहुत हो गया, चलो अब जल्दी ले जाओ इन दोनों को यहाँ से। सुना नहीं तुमने? मैं नहीं कर सकता बॉस, वो प्रेग्नेंट है, मैं नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग शरीफ हो जाओगे तो बदमाशी कौन करेगा? बताओ मुझे। बॉस क्या कर रहे हैं? वो माँ बनने वाली है। आयशा, माहौल तो बदल रहा है यहाँ पे। मैं हुक्म दे रहा हूँ और तुम सवाल कर रहे हो। मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझ गए तुम? अब मैं तुम्हारा हुक्म देता हूँ कि ले जाओ इन्हें यहाँ से।
आयशा भागो। चलो 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 भागो। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, चलो। पकड़ो उन दोनों को। मैंने तुमसे कहा ना तेज भागो, बस तुम रुक क्यों गई हो? तुम फजूल बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी भला? चलो गाड़ी की तरफ भागो। कहाँ गए दोनों? उस तरफ गए हैं वो भाई। तो फिर चलो ना। गुड इवनिंग मोहसिन साहब। गुड इवनिंग। बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो सब आयशा के साथ है मोहसिन अंकल। हाँ, मगर वो गए कहाँ हैं? जी पता नहीं। बाबा क्या हुआ? हाँ, परेशान ना हो मोहसिन अंकल, अगर कुछ जरूरी होता तो करीम मुझे बता कर जाता। मगर मेरी उनसे बात नहीं हो रही, उनका फोन भी ऑफ है। क्या फोन ऑफ है? हाँ। उमर, क्या तुम्हारी आयशा से बात हुई? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? करीम और आयशा दफ्तर के काम से गए थे और दोनों का नंबर बंद है, सब परेशान है। फोन ऑफ जा रहा है उनका। करीम ने मुझे लोकेशन तो भेजी है। कहाँ की? उसने कहा अगर फोन ऑफ हुआ तो मैं यही हूँगा। कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। बाबा चल के देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो। मैं भी साथ आता हूँ। आओ उमर। चलो उस तरफ। करीम, करीम देखो वहाँ पर लोग हैं। उस एम्बुलेंस के अंदर छुप जाते हैं। सुनो, मुझे चाबी देना जरा। ये लोग भी तो बता सकते हैं कि हम यहाँ हैं। अगर हम अंदर नहीं बैठेंगे तो पकड़े जाएंगे। आयशा जल्दी देखो करो। यहीं कहीं होंगे वो दोनों। क्या 4 नंबर वाली? हाँ हाँ बिल्कुल, वही ले आओ। बात सुनो, यहाँ आओ जरा। जी बताइए अली भाई, क्या बात है? क्या तुमने यहाँ किसी लड़की और लड़के को देखा है? नहीं अली भाई, कसम से यहाँ कोई भी नहीं आया। तुम्हें पूरा यकीन है? चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। कहीं नजर आए तो पहले मुझे खबर करना। जी ठीक है, जो आपका हुक्म। चलो वक्त जाया मत करो यहाँ पर। करीम, हाँ बोलो। अच्छा हुआ जो हम एम्बुलेंस के अंदर छुप गए। हाँ सही कहा। करीम, हाँ मैं सुन रहा हूँ आयशा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। अंदर जाने से पहले तुमने वापस जाने का कहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। यानी मैंने सही कहा था ना? हाँ, अच्छा होता अगर हम उस वक्त वापस चले जाते। अच्छा तो अपनी गलती मान रही हो? गलती तुम्हारी भी है, तुम जबरदस्ती भी तो मुझे वहाँ से ले जा सकते थे ना। ओह आयशा। मैंने ठीक कहा, तुम्हें इसरार करना चाहिए था। तुम्हें अपने सेंसेस पे भरोसा करना चाहिए। अगर अपने सेंसेस पे भरोसा करते तो यहाँ ना फंसते। मैं चुप रहूंगा, मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। चले आए, हम सूप पीते हैं। तुमने अभी तो खाना खाया है, तुम्हें फिर भूख लग गई? कितना खाते हो तुम? अरे भाई, अब मैं आपसे क्या कहूँ कि ये काम ही ऐसा है कि भूख लग जाती है मुझे। अच्छा चलो पी लेते हैं, पहले ये मोटर तो बंद कर लें। नहीं भाई, चलती रहने दो। हो सकता है कि ये मोटर बाद में कोई मसला करे। मुझे नहीं लगता ये ठीक होगी। अगर इसने दोबारा प्रॉब्लम की तो इसे और वापस कर इसके देंगे। पिछले दरवाजे में भी मसला है भाई, वो अंदर से खुलता नहीं है। पहले पता होता इसमें इतने मसाइल हैं तो मैं इसे लेता ही ना। हाँ ठीक है, चलो अब आओ चलें। करीम, ये क्या हो रहा है बाहर? नजमी, मेरी बात सुनो, वो दोनों भाग गए हैं। मुझे लगता है वो तुम्हारे पीछे ही गए हैं। कैसे नालायक हो तुम, 2 बच्चों को नहीं संभाल पाए। अच्छा बकवास बंद करो, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं मैं वहां। यार क्या तुम जल्दी नहीं चला सकते?